कि जो आपकी आपको पता है बीएससी नर्सिंग की रिजल्ट आ चुकी है, आप लोग बोलोगे यस सर। चलिए हम यहाँ पे हम आपको जैसे ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने ये लिख दिया है कि हम रिजल्ट जो देंगे ना टॉप 10 तो आपको पता ही है कि रानी भगत की ये कांग्रेचुलेसन, लेकिन उसके अलावे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई भी इन्होंने क्या किया आपका घोषित कर दिया गया, यानी आप क्वालिफाई हो और नॉट क्वालिफाई हो घोषित कर दिया गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, समझ पा रहे हैं ना बात। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई से क्या केवल क्वालिफाई वाले ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नॉट क्वालिफाई वाले भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। काउंसलिंग लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में वीडियो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम अपने भी वीडियो में बता रहे हैं महेश्वरी कि यहाँ पे कि सर एसटी लोगों को 40 प्लस होने के बावजूद भी क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे बाबू आपको बता दें कि आपको कम से कम आप लोग के लिए मिनिमम जो आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं ध्यान से, कम से कम आपको 50% यानी 100 में 50 मार्क्स लाना आपको जरूरी था। ओके बच्चों, यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे लिख रहे हैं हम आपको बता दें, इन्होंने ये बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा 43 है और मेरा नॉट क्वालिफाई है क्योंकि बाबू आपने 50 मार्क्स नहीं लाया। ओके बच्चों, सागर साहू करके लिख रहे हैं आपके यहाँ पे कि सर ओवरऑल रैंक बढ़िया है, अच्छा खासा ओवरऑल रैंक अगर इनका 350 है तो बाबू इनको बता दें इनकी गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल जाएगी। ओके बच्चों, क्या मिल जाएगी तो आप लोग बोल सकते गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन सरकार की नज़र में गवर्नमेंट की नज़र में इनका 47 मार्क्स आ रहा है, जो क्या हुआ आप लोग बोलोगे सर जो आपका 50 के इन्होंने क्रॉस नहीं किया, इसके कारण इनको क्या किया गया, नॉट क्वालिफाई किया गया। फिर भी इनके लिए कुछ ना कुछ हम आपको सोल्यूशन, ऐसे सारे बच्चों के लिए हम सोल्यूशन देने वाले हैं। ओके भाई, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो आपका साहू का मालती साहू का यहाँ आप लोग देखोगे कि इनका ऑल ओवर रैंक 263 है, यानी इनको गवर्नमेंट कॉलेज 100% सियोरिटी मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये लिखा कि सर जो मेरा 126 कैटेगरी रैंक है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट क्वालिफाई नॉट बता रहा है। अब बताइए, ऐसे आप लोग के साथ हजारों बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए हम आपको रीजन बताते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। ओके बच्चों, प्रीवियस ईयर की तुलना में यहाँ पे आपकी जो आपकी इसकी बदल गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तीर्ण के लिए 50% अंक मायने, यानी आपका कम से कम आपका 50 नंबर होना चाहिए तभी आपके यहाँ इन्होंने कहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, तो आप लोग बोलोगे सर कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने लगा दिया, क्वालिफाइंग मार्क्स लगा दिया आपका 50% जो आपका क्या होना चाहिए, आपका 50। इसी कारण से बच्चे को क्वालिफाई, जिसका 50 से ऊपर है उनको क्वालिफाई दिखा रहा है, और जिसका 50 से नीचे है भले ही उनका ओवरऑल रैंक बढ़िया भी हो लेकिन उनको आपका डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। आप समझ गए आप लोग बच्चे। अब देखिए, खैर बीएससी नर्सिंग के लिए इन्होंने किया है। अगर आप लोग देखोगे एमएससी नर्सिंग का या पोस्ट बेसिक का, तो देखिए ये कह रहे हैं कि आपका कम से कम उसमें आप लोग बोले हैं ना कि कम से कम 50% मतलब 50 नंबर चाहिए, और पोस्ट बेसिक में आप लोग देख लीजिए बोल रहे हैं कि 20% भी काम चल जाएगा, 15% भी हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बताइए, तो वैसा ही आप लोग को इस बार भी रखना चाहिए। खैर इन लोग का तरीका गलत है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बता दें बाबू, यहाँ पे और इन्होंने ये भी यहाँ दिया कि हम 50% यानी जिसका 50 से ऊपर होगा वही आपका क्या है एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। तो क्या आप लोग बोलोगे सर क्या जो एग्जाम के लिए अब तो 50 से क्या नीचे वाले हैं और जिनका ओवरऑल रैंक बढ़िया है तो क्या वे उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा? ऐसी बात नहीं है, सबका एडमिशन होगा। चलिए हम आपको लेकिन हाँ बस इसके पीछे हम रीजन बताते हैं कि 50% इन्होंने क्वालिफाई क्यों लगाया। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम उसके पीछे रीजन बताते हैं कि इन्होंने 50% क्वालिफाई मार्क्स क्यों लगाए। आप लोग देखिए, अब उसका पूरा प्रोसेस समझिए। यहाँ पे जो देखिए आप लोग देखोगे तो अभ्यर्थियों की जो टोटल संख्या आप लोग हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, बीएससी नर्सिंग के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल इनकी संख्या आप लोग बताइए। अब आपको ही पता है कम सीट रहती है, और यहाँ पे आपका कितने बच्चे आपका फिल कर रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे सर 50,000 बच्चे इन्होंने आप क्या करते हैं आपका इसको फॉर्म को फिल करते हैं। 50,000 बच्चे में से हम आपको बता दें, चलिए यहाँ पे आपको दिखा दे कि टोटल अब बताइए 50,000 जो बच्चे में से 33,000 बच्चे क्या करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 33,000 बच्चे आपका पार्टिसिपेट करते हैं, देख रहे हो ना, उपस्थिति कितनी प्रेजेंट होती है। तो आप लोग बोलोगे सर 33,000। अब ये डिपेंड ये करता है कि 33,000 बच्चा का क्या आप लोग बोलोगे सर सब बच्चा का एडमिशन हो ही जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा एडमिशन। अब इसमें से अब्सेंट हो जाते हैं 15,000, और आपका यहाँ पे आपको दे रहा है अब मतलब 50,000 में से 33,000 बच्चे प्रेजेंट होते हैं, 33,000 बच्चे का आपका रिजल्ट जारी होगा। अब 33,000 सीट में, अब 33,000 में आप समझ ही सकते हो कि आपकी कितनी आपकी कम सीट रहती है। इसी के कारण से ये बच्चे को आपको पता है कि इसी के कारण से ये बच्चे को आपका रिजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपका 50% आपका लगा देते हैं सीधे, क्योंकि आपका पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सारे बच्चे को ये क्वालिफाइंग मार्क्स कम पर लगा देंगे तो सारे बच्चे क्वालिफाइंग कर जाएंगे, फिर उनके लिए उतना सीट देना पड़ेगा, तो ये कहाँ से आएगा? आप लोग समझ गए इसके पीछे क्या प्रोसेसिंग था।
चलिए अब ये आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि शासकीय मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? कि जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हो गए या आपका प्राइवेट कॉलेज है। ओके बच्चों, ये सारे जो आपका कॉलेज हो गए, इनकी जो आपकी कह रही है कि इनकी जो लिए आपकी प्रवेश परीक्षा की जाएगी। आपको ये पता है कि प्रवेश परीक्षा हुआ है और कह रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट अपना एडमिशन नहीं ले सकता है। तो अगर आपके पास कॉलेज किसी का फ़ोन आ रहा है, बोल रहा है कि हम आपका ये एडमिशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस बात को नोटिस करें कि व्यापम के द्वारा कहा हुआ है कि कोई भी कॉलेज आप अपना डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर ठीक है, आप और प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हैं तो लेकिन बशर्ते ये एक शर्त है कि आपको काउंसलिंग के माध्यम से जाना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई कॉलेज वाला पैसे मांग रहा है तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो, केस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यह व्यापम के अनुरोध है। ओके बच्चों, ये हम आपको नोटिफाई करना मेरा काम है। ओके, अब देखिए, फिर यहाँ पे यही कह रहा है कि काउंसलिंग कमेटी के द्वारा ही जारी अलॉटमेंट लेटर होगा, तभी आपको क्या होगा आपका अगर उसके अतिरिक्त अगर आप ऐसे ही जाकर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लिए तो आपकी जो इलीगल हो जाएगी, तो इसलिए आपको और उल्टे में आपको केस हो जाएगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ कर काम करें। अब देखिए, और फिर इन्होंने ये रखा है कि जितने भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज की हो गए, ये आपको पता है ना, मेरिट से आपको वही बात है, ओवरऑल रैंक के हिसाब से, चाहे जो मेरिट वाइज आपका भरा जाएगा और जो भी हो गया ये आपका आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें का जो सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको बता दें कि देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि जिन बच्चों का आपका क्वालीफाई लिखा है उनका तो सही है। जिन बच्चों का क्वालीफाई लिखा है, हम आपको क्वालीफाई बताया ना कि 50,000 बच्चे फेल किए थे, 33,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब भाई गवर्नमेंट करे तो करे क्या, सीट कम रहती, इसी कारण से इन्होंने क्या किया था, क्वालीफाई मार्क्स लगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर उनमें आपका ओवरऑल रैंक बढ़िया है, अगर आपका ओवरऑल रैंक बढ़िया है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी अगर जिनका डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है उनके लिए आपको एक सॉल्यूशन देते हैं। एक सॉल्यूशन आपके पास ये देते हैं कि जिन अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो देखिए 40% सीट आपकी सरकार के द्वारा और 60% सीट उस कॉलेज के द्वारा भरी जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर जिस बच्चे का डिस्क्वालीफाई लिख रहा है तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज आपको लेने का मन हो, तो मान लीजिए कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपका 100 सीट है। ओके बच्चों, अब इस 100 सीट में हम आपको बता दें, अभी 100 सीट में हम आपको बता दें कि 60 इसमें की जो 40 सीट है, हाँ मान लीजिए कोई भी कॉलेज, उसमें एक आपकी इसमें से आपकी 40 सीट है वो आपका काउंसलिंग के थ्रू पे आएगी। क्या समझे आप लोग कि 40 गो सीट होगा वो आपको सरकार की तरफ से आएगी, सरकार की तरफ से। और ये जो आपका 60 गो सीट बचा, इस जो 60 गो सीट बचा, इसमें गवर्नमेंट खुद अलाउ देता है कि आप लोग अपना एडमिशन आप लोग करा सकते हो। तो ये आपके कॉलेज के हाथ में कितनी सीट रहती है, तो आप लोग बोलोगे सर 60 सीट रहती है। अब जितना भी सीट ले लीजिए इस प्रकार। तो जिन बच्चों का डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है, जिस बच्चे का क्वालीफाई लिखा हुआ है उनका तो खैर सही है, इसके माध्यम से जाए, ये सरकार के माध्यम से जाए। लेकिन जिन बच्चों का डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ है वे प्राइवेट कॉलेज से अपना जो भी अगर उनमें अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे कनेक्ट रहें। और ये जो हम आपको बता दें वहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे आपका 60 जो सीट गवर्नमेंट जो देता है कि हाँ 60% जो सीट आप अपना कर सकते हो, कॉलेज वाले को देता है, तो इस 60 सीट में आप अपना एडमिशन आप लोग करा सकते हो। ओके बच्चों, यहाँ तक हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिए कि अगर प्राइवेट में भी 2 प्रकार की होती है, उसमें भी आपका 40% अगर मान लीजिए कि 100 में 40 सीट रहती है तो ये आपका काउंसलिंग के माध्यम से ही आएगी। और 60 वो सीट होती है, इस पे आप लोग डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, बशर्ते आपने सिर्फ एग्जाम में आपको बैठे होंगे तब भी। तो जो अगर आपका और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप अपना कॉलेज से जुड़े रहिएगा और अपना एडमिशन जाके करा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अलाउ देती है कि 60 सीट हम आपको दे रहे हैं मैनेजमेंट कोटा की तरह। ओके बच्चों, फिर वही बता रहा है कि अगर आपका अल्पसंख्यक यानी अगर माइनॉरिटी होता है ना, जैसे माइनॉरिटी में हो गया आपका मुस्लिम हो गए, आप लोग फिर आगे उसके बाद सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ऐसे कह रहे हैं कि माइनॉरिटी जो कॉलेज आपका हो गया वहाँ पे भी आपकी 70% सीटें मैनेजमेंट कोटा यानी आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो, और 30% सीट जो आपकी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड रहती है। ये भी आपको कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिए, ठीक है। तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे अपना प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं वो जाकर बात करें, क्योंकि सरकार खुद अलाउ देती है। और जिन बच्चों का डिस्क्वालीफाई है उनके लिए, जिन बच्चों का क्वालीफाई है वो अपना काउंसलिंग के थ्रू पे जाए। हाँ, लेकिन बशर्ते आप सभी किसी के बच्चे को हम आपको बता दें, सभी किसी बच्चों को आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। भले आप लोग प्राइवेट में डायरेक्ट भी बात कर ले, वो भी आपको बोलेंगे कि हाँ मेरा कॉलेज आप लोग काउंसलिंग में फिल कीजिए। अगर ऐसा नॉर्मल आप क्वालीफाई किए हैं तभी आपको उसी के थ्रू जाना है। ओके बच्चों, हम आपका इतना बात आपको क्लियर कर दिए। ओके, अब चलिए यहाँ पे आपको बता दें, हम आगे बता दें। कितने बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर काउंसलिंग जो होती है वो कब होती है। तो काउंसलिंग अब सीजीबीएफएम का कुछ नहीं काम है, सीजीबीएफएम का काम है आपका रिजल्ट देना, बस उसके बाद जो आगे की प्रोसेसिंग होगी आपके सीजीडीएमई पे होगी। ओके बच्चों, तो आगे की सीजीबीएफएम का कहानी खत्म हो चुका है, उसका काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना, और जो आगे की प्रक्रिया होगी आपका
आपका जो आपका सीजीडीएमई पे की जाएगी। तो सीजीडीएमई में आपको बताते हैं कि कहाँ पे की जाती है। सबसे पहले आप काउंसलिंग में आइए, काउंसलिंग में आप आने के बाद नर्सिंग में जाइए, नर्सिंग में आने के बाद आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दीजिए। बीएससी नर्सिंग पे जैसे ही क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस प्रकार की आप लोग की एक लिस्ट आएगी और एक आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे ही काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी? तो बाबू ये स्टार्ट होगी आपकी जुलाई तो खत्म ही होने वाली है। आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये आपकी अगस्त में आपकी स्टार्ट होगी। ओके बच्चों, तो ये हम आपको कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिए कि डिस्क्वालीफाई वाले बच्चे प्राइवेट में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं, हमने उसका तरीका बताया। और जो क्वालीफाई बच्चे हैं और डिस्क्वालीफाई बच्चे हैं दोनों का आपका काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अपने कॉलेज से कनेक्ट बनाए रखें और जिन बच्चों का क्वालीफाई है, जिनका अच्छा मार्क्स है, वे बच्चे काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे। अगर उनको प्राइवेट से भी कनेक्ट ना करें क्योंकि उनका अगर अच्छा मार्क्स होगा तो। और उसके अलावे हम आपको बता दें कि आपकी काउंसलिंग अगस्त से शुरू हो जा रही है और जैसे ही स्टार्ट होगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहिए क्योंकि आपको बता दें हम यहाँ पे हमने आपको बता दें कि ये बहुत कांग्रेचुलेसन रानी भगत, आपने हेलो सर, आई एम रानी भगत, थैंक यू फॉर बेस्ट विशेज। हमने आपका कमेंट पढ़ा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। बाबू आपको बता दें अगर सुन पा रही होगी तो ये आपकी इस बार की सीजी बीएससी नर्सिंग की आपकी टॉपर रैंक 1 है। तो इनका भी विश्वास मुझसे जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, आगे सक्सेस बन के दिखाओ, आपको रायपुर गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये मेरा आपको प्रार्थना है और आपको मिलेगा भी। ओके बच्चों, तो इसलिए एक बार इनके लिए भी आप लोग कांग्रेचुलेसन लिखना ना भूलें, रानी भगत जी के लिए भी और इनके फैमिली के लिए। ओके, तो मिलते हैं आपका फिर जैसे ही अगस्त में काउंसलिंग होगी तो सारे बच्चे हम आपको अगस्त में आपको नोटिफाई कर देंगे और फिर आपको आपका जैसे ही स्टार्ट होगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि फिर जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो हम आपको नोटिफाई कर दें। उसके बाद सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, मेरिट लिस्ट कैसे निकलती है, सारी हम आपको जानकारी टाइम पर टाइम देते